आज का देखिए हम लोगों का टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो देखिए बेसिकली जो है सिमिलैरिटी में ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर देते हैं, दो ट्रायंगल को। इसका कंडीशन आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, या तो दो ट्रायंगल्स का जितना भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो वो सब इक्वल हो, और दोनों ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो वो प्रोपोर्शनल हो। मतलब देखा जाए तो अगर आप दो ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, सपोज करिए एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल को हम इस ट्रायंगल को अगर सिमिलर करना चाहते हैं डी ई एफ के, तो यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि सबसे पहले आपका एंगल ए जो है ये एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है ये एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है यह एंगल एफ के इक्वल होगा। ये एंगल्स का क्राइटेरिया है। और अगर हम लोग साइड्स की बात करें तो साइड्स में हम लोग ले सकते हैं कि सब साइड्स प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ए बी बाई डी ई है तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी बाई ई एफ के। ये आपका इक्वल हो गया बी सी बाई ई एफ के, और थर्ड हो गया सी ए बाई एफ डी के। तो जब ये इतना क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है दो ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल कैन बी कंक्लूडेड एज सिमिलर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज सिमिलैरिटी के पहले क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग ए सिमिलैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जानना है कि ये सिमिलैरिटी क्या है। तीनों एंगल, इफ इन टू ट्रायंगल्स द corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar. This is a similarity, इसको हम लोग थ्योरम नंबर 1 भी कहते हैं। ठीक है, इसे ए और ए सिमिलैरिटी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग इस गिवन क्राइटेरिया के बेसिस पर ये लिख लेंगे कि दिया हुआ क्या क्या है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले दो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट सपोज कि एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, और एक ट्रायंगल जो है हमारा ये हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक इसमें ये ड्रॉ कर देते हैं, इट्स कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं हम लोग, तो सपोज करते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल हो जाता है ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ, और ये आपका हो जाता है पी और क्यू।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि इसमें गिवन वैल्यू जो है हमारा वो है कि आपका एंगल ए जो है ये एंगल डी के बराबर है, क्योंकि ये आपको थ्योरम ही डिसाइड करता है कि यहाँ तीनों एंगल आपस में इक्वल है। उसके बाद आपका एंगल बी जो है, ठीक है, ये आपका एंगल ई के बराबर है, और लास्ट जो एंगल सी है ये एंगल एफ के इक्वल है। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि यहाँ जो आपका ट्रायंगल है ए बी सी ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई और एफ के। ऐसा दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक पोर्शन कट करना है डीपी, जो कि बराबर हो जाएगा ए बी के। मतलब जो अभी हम पी क्यू ड्रॉ किए हैं, इससे जो डीपी साइड निकल कर आता है वो आपका ए बी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर जो डी क्यू है ये ए सी के बराबर हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन पी क्यू कर देंगे। ठीक है, पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ हम लोग प्रूफ को देखेंगे कि इसमें प्रूफ अब किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, और दूसरा ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रायंगल डी पी क्यू। ए बी सी ले लिए और डी पी क्यू ले लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक आपका ए बी जो है यह डी पी के बराबर होगा। इसका रीज़न आप दे देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही ये डिसाइड हुआ है, तो ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। सेकंड आप दीजिएगा ए सी जो है यह डी क्यू के बराबर हो गया। इसका भी रीज़न आप सेम देंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। और थर्ड आप रीज़न देंगे कि एंगल ए जो है ये एंगल डी के बराबर है, क्योंकि ये आपका गिवन है। यहाँ आप देख सकते हैं ये चीज़ आपका गिवन है। तो अब आप देख सकते हैं कि दो साइड और एक एंगल, इसका रीज़न आप लिख देंगे गिवन। अब आपका दो साइड और एक एंगल इक्वल है, देयरफॉर एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल डी पी क्यू के। ठीक है, ए बी सी जो है ये डी पी क्यू के आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तब हम लिख सकते हैं कि आपका एंगल बी जो है ये एंगल पी के बराबर हो गया बाई सीपीसीटी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आपका एंगल बी जो है यह पी के बराबर हो गया। उसी प्रकार अब आप देखिए कि अगर बी जो है यह पी के बराबर है तो एंगल ई जो होगा ये भी तो आपका एंगल पी के बराबर होगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपका इस वाले एंगल के बराबर हो गया कोरस्पॉन्डिंग। और जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाता है तो साइड्स पैरेलल हो जाता है। तो अब आप लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है ये पैरेलल हो चुका है ई एफ के। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोगों को थेल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ये पैरेलल दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये पैरेलल आप नहीं दिखाएंगे तब तक आप थेल्स से इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ अब आपका हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर आराम से थेल्स को अप्लाई कर सकते हैं।
तो डी क्यू पैरेलल टू ई एफ के होने से अब हम लोग लिख सकते हैं कि डी पी बाई डी ई जो होगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा डी क्यू बाई डी एफ के, डी क्यू बाई डी एफ के। डी पी बाई डी ई इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ और इस पूरे ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपका फॉर्म कर रहा है, एक डी पी क्यू है और एक डी ई एफ है। इससे आपका ये भी पता चलता है कि डी पी अगर आपका ए बी के बराबर है तो अब आप लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई ये इक्वल हो जाता है सी ए बाई डी एफ के, क्योंकि आपका देखिए कि डी क्यू जो है वो सी ए के इक्वल है। सिमिलरली अब आप इतना करने के बाद आपको फिर से कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप बस सिमिलरली लिख करके सब लिख सकते हैं कि आपका ए बी बाई डी ई जो है ये बी सी बाई ई एफ के भी इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार बी सी बाई ई एफ के, मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका सारा क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर, तो वहाँ बीसी कैसे हुआ? तो अब आप लिख सकते हैं कि जो आपका वैल्यू है देखिए ए बी बाई डी ई ये इक्वल हो गया बी सी बाई ई एफ के, और ये भी आपका लास्ट इक्वल हो गया सी ए बाई एफ डी के, सी ए बाई एफ डी के। मतलब आपका देखिए सारा क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो गया, मतलब एंगल ए डी के बराबर हो गया, बी ई के बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया, और ये आपका ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ के बराबर हो गया और सी ए बाई एफ डी के बराबर हो गया। हेंस अब लास्ट में आप लिख सकते हैं कि आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, क्योंकि आपको ये पहले भी हम एक बार बता चुके हैं कि जैसे कि ए हम लोगों को दिखाना है तो यहाँ पर हम लोग पहले ये दिखाएंगे कि आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है ए ये तीनों फुलफिल हो रहा है ना। तो देखिए आपका सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, इसलिए आपका ये अब प्रूव हो गया ए सिमिलरिटी। अब देखिए इसी में थ्योरम नंबर 1 के बाद एक आपका कोरोलरी है। तो देखिए बेसिकली इसको हम लोग ए सिमिलरिटी के नाम से जानते हैं, एंगल सिमिलरिटी। मतलब दो ट्रायंगल का अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए इसका बेसिकली स्टेटमेंट ये जस्टिफाई करता है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखिए कि दो ट्रायंगल कंसीडर कर चलते हैं, एक ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, और देखिए दूसरा ट्रायंगल इसमें हो जाता है डी ई एफ। तो इन बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स यहाँ पर आप मान लेते हैं कि अगर आपका एंगल ए जो है ये अगर आपका एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी जो है ये एंगल ई के इक्वल है,
तो जब दो एंगल आपका इक्वल हो गया तब आप लिख सकते हैं कि देन जो आपका थर्ड एंगल होगा, एंगल सी, ये आपका इक्वल हो जाएगा थर्ड एंगल एफ के। थर्ड एंगल सी जो है आपका, ये बराबर हो जाएगा थर्ड एंगल एफ के। तो यहाँ पर अब आप मेंशन कर सकते हैं कि द टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गया है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल, एंड हेंस बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स कैन बी सिमिलर। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि आपका ट्रायंगल ए बी सी जो है यह सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई और एफ के। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एंगल सिमिलरिटी भी जस्टिफाई हो जाता है। ये बिल्कुल आपका ये जो एंगल है ये बिल्कुल आपका सेम होता है एंगल सिमिलरिटी की तरह ही है ये। ठीक है, इसमें दो एंगल भी इक्वल अगर आप कर देते हैं तो आपका दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो गया, मतलब दो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाता है।